हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमलर के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये 8वां वीडियो है। इससे पहले मैंने और भी वीडियोज बनाए हैं जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका टाइप के अकॉर्डिंग, फिर उसके साइज के अकॉर्डिंग, फिर पर्पस के अकॉर्डिंग। टाइप के अकॉर्डिंग में आपका पहला आता है एनालॉग, फिर आता है डिजिटल और फिर आता है हाइब्रिड। और साइज के अकॉर्डिंग में आपका आता है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर आपका आता है साइज के अकॉर्डिंग में। और पर्पस के अकॉर्डिंग में आपका आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। ए डिवाइसेज इन विच कंटिन्यूअसली वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी सच एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, फ्लूइड प्रेशर और मैकेनिकल मोशन आर ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रदर देन बाय एक्सप्रेसिंग द डाटा एज ए नंबर्स। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि भौतिक मात्रा जैसे कि विद्युत क्षमता, द्रव दबाव या यांत्रिक गति जैसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए होता है, ना कि उन आंकड़ों को संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए होता है। द एंटीकैथेरा मैकेनिज्म इज जनरली रेफर टू एज द फर्स्ट नोन एनालॉगिक कंप्यूटर, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन कंप्यूटर। एंटीकैथेरा तंत्र जो है सबसे पुराना ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर माना जाता है। इसका जो टाइम था वो आपका क्या था, 150 से लेके 100 BC के बीच का था। बनेवर बूश एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिएटेड what is considered to be the first modern analog computer in the 1930s. Bush constructed a differential analyzer and analog computer that could be solve differential equation. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनवेर बुश ने 1930 के दशक में पहला आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर बनाया। बुश ने डिफरेंशियल एनालाइजर का निर्माण किया जो कि एक एनालॉग कंप्यूटर था और वो कंप्यूटर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में सक्षम था। तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। दे वर्क ऑन एनालॉग सिग्नल। एनालॉग जो कंप्यूटर है वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। लेस स्पीड एंड एक्यूरेसी, उसमें क्या होता है, स्पीड कम होती है, एक्यूरेसी भी थोड़ी कम होती है। वेरी लो और लिमिटेड मेमोरी, उसमें जो मेमोरी होती है वो कम होती है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिफिकल्ट टू यूज एंड कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। एनालॉग कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है वो डिफिकल्ट होता है और उसको जो यूज करने का तरीका भी होता है वो भी काफी डिफिकल्ट भरा होता है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप इसको चला नहीं सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर शो द रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज सिग्नल। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो रिजल्ट किस रूप में शो करता है, वोल्टेज के रूप में, वोल्टेज सिग्नल के रूप में वो अपने रिजल्ट को शो करता है। पल्सेज के रूप में उसका जो रिजल्ट आता है। पावर कंजप्शन इज हाई, इसमें क्या होता है, पावर कंजप्शन जो होता है वो हाई होता है। दे आर यूजुअली स्पेशल पर्पस डिवाइसेज, ये क्या होते हैं, एक स्पेशल पर्पस डिवाइसेज होते हैं जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए होते हैं। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर आर टेम्परेचर, प्रेशर, टेलीफोन लाइन्स, स्पीडोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल एंड वोल्टेज etc। एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण में तापमान, दबाव, टेलीफोन लाइन, स्पीडोमीटर, कैपेसिटर का प्रतिरोध, सिग्नल की आवृत्ति और वोल्टेज आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यही आपका है डिफरेंशियल एनालाइजर जो कि एक एनालॉग कंप्यूटर था। ये है आपका एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया हुआ एनालॉग कंप्यूटर। ये है आपका सबसे पुराना एंटीकैथेरा डिवाइस। ये है आपका 1959 में बनाया हुआ पॉलिश एनालॉग कंप्यूटर। और ये है आपका डेस्कटॉप एनालॉग कंप्यूटर जो कि 60-70 के दशक में बनाया गया था। अब हम जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर इज ए मशीन और अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रोसेस एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एक तरीके का मशीन या उपकरण होता है जो भी किसी भी प्रकार के जानकारी को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। दीज आर द डिवाइसेस थ्रू विच वी प्रोवाइड सम इनपुट एंड गेट द आउटपुट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इस तरीके के डिवाइस में क्या होते हैं कि हम कुछ इनपुट देते हैं, वो इनपुट क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है और कुछ ही सेकेंड में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। द ऑपरेशंस that are conducted internally in the device happens using the binary number system since the computer understand only digit 0 1। डिजिटल कंप्यूटर में जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो इंटरनली होता है। डिजिटल कंप्यूटर में जो मशीन होता है वो किस लैंग्वेज को समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो कि आपका क्या होता है, 0 और 1। बेसिक एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेज आर पर्सनल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल। डिजिटल कंप्यूटर में आपका आता है पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल। Autonosoft Berry computer was the first automatic electronic digital computer developed by John Vincent Autonosoft during the 1940s. Autonosoft
शॉप बेरी कंप्यूटर 1940 के दशक के दौरान जॉन विंसेंट और शॉप द्वारा विकसित किया गया पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, और जो ENIAC था वो आपका पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। देयर आर मेनली 3 पार्ट्स इन अ डिजिटल कंप्यूटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर में मेनली 3 टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट। इनपुट, द यूजर इज नॉर्मली प्रोवाइड द डाटा टू द डिवाइस दैट इज नोन एज इनपुट। जब हम कोई डाटा डिवाइस को प्रोवाइड करवाते हैं तो उसी को हम इनपुट कहते हैं। द इनपुट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर इज प्रोसेस इंटरनली यूजिंग सम डिफाइंड सीक्वेंस। जो इनपुट डाटा यूजर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है वो क्या होता है, इंटरनली प्रोसेस होता है। फिर आता है आउटपुट। वंस द प्रोसेसिंग इज कंप्लीटेड बेस्ड ऑन द इनपुट, द आउटपुट इज डिस्प्लेड टू द यूजर। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जैसा कि हम इनपुट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। यही आपका एटाना शॉप बेरी कंप्यूटर है जो कि पहला डिजिटल कंप्यूटर था, और ये आपका मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है जो कि आजकल इस्तेमाल होने लगा है। अब हम जानते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की। एक कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा, एक ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरीके के डाटा को प्रोसेस करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल, कन्वर्ट्स देम टू डिजिटल एंड प्रोसेस देम इन डिजिटल फॉर्म। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा डिजिटल फॉर्म है जो कि एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है और डिजिटल फॉर्म में ही उसको प्रोसेस करता है। द फर्स्ट डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम वाज द हाईकॉम्प 250 रिलीज्ड बाय पैकर्ड-वेल इन 1961. The another early example was the HYDEC 2400, an integrated hybrid computer released by EAI in 1963. पहला हाइब्रिड कंप्यूटर जो था वो कौन सा था, आपका हाईकॉम्प 250 था, जिसे 1961 में पैकर्ड-वेल द्वारा बनाया गया था। फिर 1963 में EAI द्वारा HYDEC 2400 बनाया गया। हाइब्रिड कंप्यूटर के जो एग्जांपल है वो आपके ए पेट्रोल पंप कंटेन्स अ प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स फ्यूल फ्लो मेजरमेंट इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस। पेट्रोल पंप में जो आप डिस्प्ले देखते हैं वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो कि क्या करता है, फ्यूल के फ्लो को मेजर करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो प्राइस बताता है। हॉस्पिटल टू मेजर दी हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट, हॉस्पिटल में जो हार्ट बीट मापने के लिए डिवाइस होता है वो भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशन और कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, साइंटिफिक एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए भी हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ATM में भी जितना आप अमाउंट डालते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, मशीन ऑटोमेटिक काउंट करके वो आपको देता है, तो उसमें भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर लगा होता है। ये है आपका हाईकॉम्प हाइब्रिड एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर। अब हम जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन अ स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। एन एंटिक्वेटेड टर्म ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नाउ प्राइमरली कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर PC और अ डिवाइस बेस्ड ऑन अ सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे पैमाने पर एक पूर्ण कंप्यूटर होता है जिसे एक समय में एक ही इंसान यूज कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या होता है, आपका सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर होता है। मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, वीडियोस गेम कंसोल्स, लैपटॉप्स, टैबलेट PCs एंड मेनी टाइप्स ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेज इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, पॉकेट कैलकुलेटर्स एंड इंडस्ट्रियल एम्बेडेड सिस्टम्स में ऑल बी अ कंसीडर्ड एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल, लैपटॉप, टैबलेट PC एंड बहुत सारे हैंडल डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन, पॉकेट कैलकुलेटर एंड इंडस्ट्रियल एम्बेडेड सिस्टम, ये सारे क्या होते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं। जैसे ये सारे आपके क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो कि आपके घर में यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स आर मेनली मल्टी यूजर सिस्टम वेयर मोर देन वन यूजर वर्क साइमल्टेनियसली। मिनी कंप्यूटर एग्जांपल IBM AS/400E, Honeywell 200, TI 990. Mini computers can support multi-user at a time, or you can say that mini computer is a मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मल्टी यूजर सिस्टम होता है जिसमें एक समय में एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं। लगभग 100 से 200 लोग इस पे एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मेन फ्रेम से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर के जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं आपके IBM AS/400E, Honeywell 200, TI 9900। मिनी कंप्यूटर जो सपोर्ट करता है वो मल्टी यूजर सपोर्टर होता है, और ये क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन
calculation, business transaction, processing, file handling and database management and are often now referred to as a small or mid-sized server। मिनी कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, कैलकुलेशन के लिए होता है, व्यवसाय में लेनदेन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, फाइल हैंडलिंग के लिए और डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और मिड साइज सर्वर के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स हैव ए स्मॉल और लेस मेमोरी स्टोरेज देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, कम स्टोरेज होता है मेन फ्रेम की अपेक्षा। डेक इंट्रोड्यूस द PDP-1 इन नवंबर 1960। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने 1961 में PDP-1 मिनी कंप्यूटर का निर्माण किया, जो कि आपका ये है आपका PDP-1। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। ए मेन फ्रेम इज अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर मेड फॉर अ हाई वॉल्यूम प्रोसेसर इंटेंसिव कंप्यूटिंग। दे आर टिपिकली यूज्ड बाय लार्ज बिजनेस एंड फॉर अ साइंटिफिक पर्पस। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या होता है जिसकी कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है, उसका प्रोसेसर भी काफी अच्छा होता है जो कि उच्च स्तरीय होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो बड़े बड़े बिजनेसों में और बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम रेफर टू द लार्ज कैबिनेट्स विच हाउस द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द मेन मेमोरी। मेन फ्रेम में क्या होता है, एक बड़ा सा कैबिनेट होता है जिसमें कि बहुत सारे CPU और मेमोरी लगे होते हैं। द IBM इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड डोमिनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। IBM जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का सबसे सफल और प्रमुख निर्माता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड IBM OS/360, ICL 1900 सीरीज एंड APUX। ये सब क्या है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर है। यूजेज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इन ई बिजनेस, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग, IT ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन etc। इसका जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादा करके ई बिजनेस, ई कॉमर्स, हेल्थ सेक्टर में, बैंकिंग में, IT ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को होस्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। यही आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये देख रहे हैं इसमें बड़ा सा कैबिनेट है और इसी के अंदर में क्या होता है आपके बहुत सारे प्रोसेसर और बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस इसी के अंदर लगे होते हैं। ये एक बार में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बार में एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस एंड आर यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटेशनल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटेशनल रूप से गहन कार्यों के लिए विस्तृत कामों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिज्म के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्लाइमेट रिसर्च के लिए, तेल या गैस के खोज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। सुपर कंप्यूटर्स स्पीड इज मोर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर, सो दे कैन एग्जीक्यूट बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन और फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन विद इन अ सेकेंड। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, बहुत बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जो कि जटिल होते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड होता है वो मेन फ्रेम की तुलना में वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय सीमोर क्रे इन द ईयर 1976। क्रे 1 पहली बार सीमोर क्रे के द्वारा 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया, जो कि क्रे 1 था। विजय P. वाटकर डेवलप्ड द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर द परम 800 in 1991 एंड लेटर द परम 10,000 in 1998। विजय P. वाटकर ने 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जो कि परम 8000 था और उसी के बाद 1998 में परम 10,000 का निर्माण किया। अनुपम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर VARC फॉर देयर इंटरनल यूजेज। अनुपम अपने इंटरनल यूजेज के लिए भाभा अनुसंधान के लिए एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। फुगाकू जापान ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय रिकेन एंड फुजित्सु जापान। फुगाकू इज द न्यू नंबर 1 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। फुगाकू जो है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, रिकेन और फुजित्सु द्वारा बनाया गया है, जो कि कहाँ का है, जापान का है। यही आपका परम 8000 और ये है आपका क्रे 1 और ये है आपका फुगाकू सुपर कंप्यूटर, जो कि वर्ल्ड टॉप लेवल सुपर कंप्यूटर है। अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट इज डिजाइन्ड टू बी एबल टू कैरी
और मेनी डिफरेंट टास्क। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स आर एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर एक जनरल पर्पस के लिए बनाया गया कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग कार्यों को करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब क्या होते हैं? आपके जनरल कंप्यूटर होते हैं। ए कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन कॉन्ट्रास्ट विद जनरल पर्पस कंप्यूटर। एन एग्जांपल ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर वुड बी अ कैलकुलेटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आपका कैलकुलेटर एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उदाहरण हो सकता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का क्लास। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।